उस्मानिया अस्पताल में 2 दिन पहले ये एक चंचलगढ़ के गैंग वार में मेरे बच्चे को बहुत शदीद जख्मी करके अस्पताल लाया गया। आज 2 दिन के बाद वो अपनी जान दे चुका है। मैं ये ड्रग्स चल रहा है, ये हैदराबाद में क्या चल रहा है नहीं पता। मैं इससे पहले भी मीडिया से अपील कर रहा है कि ये ड्रग्स को बच्चों को स्टूडेंट्स को क्यों नहीं कंट्रोल कर सक रहे हैं। तो क्या बड़े बड़े टेररिस्ट को, बड़े बड़े मुजरिमों को हम कहाँ पकड़ेंगे? हम बच्चों को नहीं पकड़ने। और ये बच्चों को सज़ा दें ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस तरह लूज ना छोड़े। आज हमने अपना बच्चा खोया है, मेरा भतीजा में जान से चला गया है। मेरा भाई कोई स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं है। उसके बिहाफ में आके इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जस्टिस हो और इन बच्चों को सख्त सज़ा दे ताकि माँ बाप को भी ये मैसेज मिले अपनी औलाद की कैसी तरबियत दे। दीन से दूरी, सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्व होके आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, रातों को फिर रहे हैं। ये किस तरह के माँ बाप है? ताकि ये बच्चों को सज़ा मिलेगी तो माँ बाप को सज़ा मिलेगी। आज हमने अपना बच्चा खोया है। आज हमारा बच्चा स्टूडेंट बच्चा किसी के गलत मशवरों में जाके हमने अपना बच्चा खो दिया है। आज हमने बहुत बड़ा लॉस करा है। हम चाहते हैं कि हमारे हैदराबाद के अवाम भी अपने बच्चों को सेफ रखे ताकि इस तरह का कोई इंसिडेंट्स ना हो शहर में। आए दिन हम पुलिस से बार अपील कर रहा हूँ कि ये बड़े बड़े टेररिस्टों को छोड़ो, इन बच्चों के पीछे लगो। इन बच्चों को इतनी आसानी से बच्चे मोटरसाइकिलों पे रातों में फिरते, इतनी होटलिंग करते। ये कैसे बच्चे हैं? कहाँ का हमारा माशरा है? ये हैदराबाद का हमारा ये कल्चर नहीं है। आज हमारे पेरेंट्स भी बच्चों को इस तरह छोड़ रहे हैं। आज बच्चे कहाँ चले जा रहे हैं? अपनी जान से दो दे रहे हैं, जेलों में चले जा रहे हैं। क्या हमने अपने बच्चों को इसीलिए तालीम दे रहे हैं कि हमारे बच्चे जेलों में जाए, हमारे बच्चे वक्त से पहले मर जाए? नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। मैं पुलिस से अपील कर रहा हूँ, बार सीपी साहब से अपील कर रहा हूँ। सीपी साहब ने बहुत अच्छे मैसेज देते, हम अप्रिशिएट करते हैं सीपी साहब का। लेकिन इस सब्जेक्ट पे प्लीज़ सीपी साहब, आप कमिश्नर साहब, आप एक्शन ले। अगर आप अल्लाह और गॉड को कोई अपने लिए कोई अच्छा काम करना है तो ये हैदराबाद से ये इस नालत को ख़त्म करे, इस एक्टिविटीज़ को ख़त्म करे। प्लीज़ डू समथिंग। हमने अपना बच्चा खोया है। आज हम किस तकलीफ़ में हैं हमको मालूम। हम उनके बच्चों के ऊपर क्या हम चाकू तलवार लेके जाए? ये नहीं है। ये हमारा कल्चर है ना। हमने ये एजुकेशन नहीं पाया। आज हमारा बच्चा भी किसी गलत एक्टिविटीज़ में आके खोया। मैं चाहता हूँ कि दूसरे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सेफ रखे। पुलिस सख्त हो जाए, हुकूमत सख्त हो जाए। लड़ाई की बुनियाद क्या थी? लड़ाई शुरू क्यों हुई है? लड़ाई की बुनियाद का कोई पता नहीं चला है। किसी बच्चे के साथ, महल्ले के बच्चे के साथ उसकी कुछ अनबन हो गई। उसके साथ हमारा भतीजा जाता है, उसको पता नहीं, उसके साथ मारना शुरू करते। वो अपने दोस्त के साथ इन्वॉल्व होता है। वो बच्चा तो निकल जाता है जिसकी लड़ाई थी। मेरा भतीजा को 3-4 बच्चों ने घेर के सर पे पंचे मारते हैं। उसको मारते हैं, इमीडिएटली नीचे गिरता है, वहीं से कोमा में चला जाता है। 2 दिन बाद दम छोड़ देता है। उसको पता ही नहीं है 7:30 बजे मेरा भतीजा घर में खाना खाया है। जैसा कि आपने अभी कहा है कि ड्रग्स का आवन जावन बहुत है शहर में, तो ड्रग्स लिए वाले कौन थे और ड्रग्स ये पुलिस का काम है। ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करे। ये पुलिस का काम है। ड्रग्स, अब हमें पता चल रहा बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। यही ड्रग्स की वजह से बच्चे आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। तो मुझे तो मैं तो चाह रहा हूँ कि बच्चों के साथ माँ बाप को भी सजा दे, उनको भी फांसी पे लटकाए। ये कैसे माँ बाप है? इतना छोड़ देते अपनी औलाद को, इसीलिए पाल रहे, इसीलिए एजुकेशन दे रहे हैं। क्या एजुकेशन दे रहे हैं? इंजीनियरिंग करा रहे हैं, डॉक्टरी करा रहे हैं। लेकिन बच्चे एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्व, ये कैसे बच्चे, ये कैसे पेरेंट्स है? ये कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ सीपी साहब को इतना सख्त एक्शन ले, इनको अरेस्ट करे और मेरे बच्चे के साथ जस्टिस चाहिए। ये नहीं ये वीडियो चलेगी और बंद हो जाएगी। नहीं। देखिए, हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। 4 दिन पहले एक डब्बी नागा बोली में मर्डर होता है, क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट ये होता, फिर एक नेक्स्ट होता। इसी तरह चलते रहेंगे। हम हमारी उम्र में यही देखते रहेंगे। हमारा माशरा सुधरना नहीं चाहिए क्या? पुलिस के हाथ में फुल कंट्रोल है। हुकूमत उसको पावर दे, पुलिस को पावर दे। हुकूमत एक नया कोई कानून लाए, इनको सख्ती से सख्त। ये ड्रग्स, इतना छोटा शहर हैदराबाद, इतना पाक
साफ शहर जाके ड्रग्स का अड्डा बनता जा रहा, ओल्ड सिटी ड्रग्स का अड्डा बन रहा। प्लीज़ प्लीज़ मैं पेरेंट्स से भी, मैं तो चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को भी पनिशमेंट दी जाए। क्यों अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते, ऐसे ही छोड़ देते। मेरे बच्चों को 4-5 बंदे मिल के मारे हैं इमीडिएटली। 2 घंटे पहले मेरा बच्चा घर में था, उसके बाद दवाखाने में सीरियस कोमा की हालत में जाता है, 2 दिन बाद दम तोड़ देता है। ये क्या है? हमने अपने बच्चों को इसलिए पाला, हमने अपने बच्चों के लिए इसीलिए एजुकेशन दिया कि अब किसी के मामले में जाए और जान दे दे। देखें प्लीज़ मेरे साथ जस्टिस किया जाए, मेरे साथ इंसाफ करें। मैं पुलिस से, हुकूमत से, सबसे अपील करता हूँ और मीडिया से भी, स्पेशली मीडिया से मेरी बहुत है, मीडिया बहुत ताकतवर है, इस चीज़ को फैलाए, इस चीज़ के ऊपर अपनी तरफ से कमेंट्स दे के ये पुलिस से मीडिया भी अपील करे, मीडिया भी इसको खोल के सामने लाए, आवाम के सामने लाए। ये जो ड्रग चल रहा है, ये माँ बाप कैसे है, इनको माँ बाप को भी पनिशमेंट दी जाए बस। लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप, हुसैनी आलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप। हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तयाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जन प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933339 8555041120। हुसैनी आलम कोका बाजार का सबसे कदीम, सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।